हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है चौहान सर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र विनोद सिंह चौहान। आज मैं आपको वर्ड के अंदर इंसर्ट में शेप ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज शेप ऑप्शन में क्या क्या किया जा सकता है उस चीज़ों के बारे में, और शेप ऑप्शन के सब टेप जो ओपन होगी उस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो, इससे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप के लिए। तो क्या चीज़ है वो चीज़ थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ। आज मैं शेप ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब शेप ऑप्शन पर आपको यहाँ नीचे जो एरो दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप देखने को मिलेंगे। देखिए, रिसेंटली यूज शेप। रिसेंटली यूज शेप का मतलब होता है कि अगर मैंने इससे पहले जो शेप को जो यूज़ किया है उन वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। लाइन शेप, जैसे आपको सिर्फ लाइन करनी है या वन साइड एरो होना चाहिए, टू साइड एरो होना चाहिए, इस टाइप से जो लाइन, मतलब ये लाइनिंग के कर्व वगैरह या पॉलीगॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप इन लाइन के थ्रू मतलब कोई नया शेप भी बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर रेक्टेंगल्स, आप रेक्टेंगल्स के अलग अलग टाइप्स है, आप उन चीज़ को देख सकते हैं। राउंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स शेप या देख सकते हैं। बेसिक शेप जो नॉर्मली अपन ज़्यादातर यूज़ में आ जाते हैं, जैसे डायमंड्स है, पॉलीगॉन्स है, वो टाइप से, मतलब जो भी आपको इनमें से शेप वगैरह लेने हैं उन शेप का यूज़ करके आप कर सकते हैं। फिर आता है ब्लॉक एरोज। तो यहाँ पर ब्लॉक एरोज के बहुत सारे हैं, जैसे यू टर्न्स के लिए, राइट टर्न्स के लिए, है ना। तो आपने जो ट्रैफिक रूल्स में काफ़ी एरोज का यूज़ होता है, वो सारे एरोज है। फिर इक्वेशन शेप, अगर इक्वेशन शेप आपको चाहिए, कोई इक्वेशन लिख रहे हो और उसको उसका कोई शेप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ वो कर सकते हैं। साथ ही फ्लो चार्ट, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत सारे दिख जाएंगे। स्टार्स एंड बैनर्स, आपको काफ़ी स्टार्स एंड बैनर्स वाले टाइप के जो चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथ ही करेक्टर्स का चाहिए, जैसे आपको कोई बात करते हुए क्लाउड्स वाला चाहिए या टॉकिंग टाइप में चाहिए ऑल कॉल आउट्स का, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारे शेप है अलग अलग टाइप के। आप इन शेप का यूज़ करके भी आप काम कर सकते हैं। चलो, अब मैं कुछ शेप, एक शेप ले लेता हूँ और शेप के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप लिया और मैंने ये एक रेक्टेंगल शेप बनाया। जैसे ही देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया, यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट टेप नया ओपन हो गया ना। तो ये आपको जो दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो आपका फॉर्मेट टेप है ये ओपन हो जाता है। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो आपको फॉर्मेट टेप गायब हो गया। जैसे शेप पर मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे ही फॉर्मेट टेप। इससे पहले भी मैंने आपको इंसर्ट में, जैसे पिक्चर्स और क्लिप आर्ट में, आपको ये फॉर्मेट टेप के बारे में बताया था। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स में जो फॉर्मेट टेप आई थी उसमें उससे रिलेटेड है। पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। बाकी और कुछ चीज़ें जानना चाहो तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शेप की। तो यहाँ से जैसे जब फॉर्मेट टेप आ जाती है तो बार बार आपको इंसर्ट टेप पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये शेप ले लिया, या फिर मैंने जैसे आपको बताया फ्री फॉर्म वाला। तो ये जो शेप है जो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने अलाइनिंग कर ड्रॉ करके मैंने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ड्रॉ किया तो ये एक शेप तैयार हो गया। अब ये जो शेप है आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। इंसर्ट में जाकर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके शेप ले सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ये एक स्टार वाला ले लिया तो ये आपका एक बढ़िया सा स्टार वाला आपका तैयार हो गया, है ना। ये बैनर वाला है, यहाँ से आप अगर बैनर वाला लेना चाहे तो यहाँ पर मैंने ये बैनर ले लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये एक बैनर टाइप में बन गया, है ना। तो ये बहुत सारे शेप है जो आप यहाँ से यूज़ करके आप उसको बेहतर तरीके से, जैसे लोगो वगैरह को बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने यह शेप लिया, अब जो शेप लिए हैं मैं उनमें कुछ बदलाव लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो एडिट शेप। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको।
ये देखिए ये आ रहा है एडिट शेप। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला तो ऑप्शन आता है चेंज शेप, यानी मतलब जो शेप है आप वो नहीं चाहते, कोई दूसरा लेना चाहते हैं, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आ जाएगा। फिर आता है एडिट पॉइंट्स, फिर आता है रोटेट, ये आपका, और फिर आता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके जैसे डायग्राम वगैरह बनाते हैं तब आपको ज़रूरत होती है। अभी अपन डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम वाला अपन आगे पढ़ेंगे, तब उसमें यही चीज़ वापस ओपन होगी तो मैं आप उसको उस वक्त फिर से समझा दूंगा। चलिए अपन बात करते हैं चेंज शेप की। तो यहाँ चेंज शेप वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कैसे वर्क करेगा उस चीज़ को अपन देखेंगे। मैं फिर से एक बार जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैंने जैसे कोई भी सेलेक्ट किया, जो भी शेप, जिस शेप पर सेलेक्ट किया, मैं यहाँ एडिट शेप पर जाता हूँ या क्लिक करता हूँ और चेंज शेप। तो यहाँ पर जो मुझे कोई शेप चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए था, मुझे कुछ दूसरा शेप चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसमें से जिस भी शेप पर क्लिक करूँगा वो शेप वहाँ आ जाएगा और ये शेप हट जाएगा। जैसे मैं 10 शेप करता हूँ, देखिए यहाँ शेप आ गया, है ना। और साथ ही आप ये देख रहे हैं जैसे ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को लेकर भी आप शेप की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा बड़ा करना है या राउंडेड करना है या जो भी आपको सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शेप का, तो यहाँ पर भी आपको कुछ साइज दे रखी है, आप चाहे तो यहाँ पर कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप नॉर्मली आप यहाँ से पकड़कर आप जितना छोटा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। तो आप विड्थ और हाइट यहाँ से दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की, तो एडिट पॉइंट्स। अब एडिट पॉइंट्स क्या करता है कि जैसे कोई भी शेप है, तो मैं पहले एक बार सारे शेप को थोड़ा हटा देता हूँ, मैं एक शेप लेके काम करता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये मैंने कुछ शेप डिलीट कर दिया, तो मैंने जैसे ये शेप है, अब मैं इसी फॉर्मेट पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पर मैं एडिट में जाकर एडिट पॉइंट्स दिख रहा है ना आपको, ये देखिए एडिट पॉइंट्स, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप एक नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने एडिट पॉइंट्स पर क्लिक किया तो वो जो सेलेक्ट वाली थी वो वहाँ पर कुछ ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। जैसे मैं जूम कर लेता हूँ तो ये देखो, ये जो ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले, इन पॉइंट्स को पकड़कर मैं इनमें इस शेप में कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। जस्ट सपोज दैट मुझे ये चेंजेस करना था, तो यहाँ पर मैंने इस ब्लैक पॉइंट्स को पकड़ लिया और इसको मैंने यहाँ टच करवा दिया, इधर मैंने इसको पकड़ के यहाँ टच करवा दिया, इसको मैंने जैसे यहाँ पकड़ के मैंने यहाँ टच करवा दिया, है ना। तो मैंने चारों तरफ जैसे जैसे पॉइंट्स को पकड़ के, मैं जिस पॉइंट्स को पकड़ूंगा वो पॉइंट्स उस पॉइंट्स की जगह से वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से पकड़ के इसको मैंने यहाँ से चेंज करवा दिया, यहाँ से जैसे जैसे ही क्लिक बाहर हो गया तो ये शेप का देखो जो चेंजेस हुआ, ये एडिट पॉइंट से हम चेंज कर सकते हैं। अब एडिट, इससे चेंजेस करने से फ़ायदा क्या है कि हम कोई भी शेप में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं इस पर फिर से एक बार करके बताता हूँ, मैं फिर से फॉर्मेट टैब पे गया, यहाँ एडिट शेप पे गया और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे शेप है। तो अब जैसे ये मेरा जो दिख रहा है ये थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा इसको इनसाइड में ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने इसको भी इनसाइड ले लिया, ये मैं देखिए कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक किया देखिए पॉइंट्स में कुछ बदलाव आया, जैसे उसकी आउटलाइन भी चेंज हो गई, है ना। तो इस टाइप से कोई चेंजेस कर सकते हैं कि भाई मुझे किस टाइप से रखना है, किस टाइप से नहीं रखना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सपोज दैट बात करते हैं कुछ और आगे की, तो यहाँ ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो जैसे मान लो अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में लिखना है, करना है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से जाता हूँ, चेंज शेप कर लेता हूँ, मैं सिंपल रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जिस ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स में कहीं या जो भी शेप के बाहर या कहीं और लिखना है, तो मैं यहाँ ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर भी मैं माउस के पॉइंटर को जैसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स बन जाता है और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया भाई चौहान, है ना। तो ये लिखा जा सकता है। अब मैं इसको कैसे भी, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगर मुझे इसको कहीं रखना है, इस शेप को मुझे कहीं रखना है, तो मैं यहाँ से इसे इस लाइन को पकड़ूंगा, किस लाइन को, जो लाइन्स होगी उस लाइन को पकड़ना है, लाइन को पकड़ के मैं जहाँ पर भी रखना चाहूँगा वो
वहाँ आ जाएगी। आप बीच में से अगर पकड़ के कोशिश करोगे तो नहीं पकड़ में आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन को पकड़ना पड़ेगा। देखिए, है ना। तो इस प्रकार से लाइन को पकड़कर आप इस शेप को कहीं पर भी रख सकते हैं, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। उनमें कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं उस टाइप से। आप चाहे तो इस शेप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्टली मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, है ना। या फिर आप एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड कराएगा। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एड टेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अब देखो आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जैसे चौहान सर, मैंने ये लिखा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो आप होम टैब में जाके आप बड़ा छोटा कर ही सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया कुछ। तो इस टाइप से कुछ लिखना है या उसमें चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब रही जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की, तो यहाँ पर आपको कुछ शेप स्टाइल्स मिल रही है ना। तो ये शेप स्टाइल जो मिल रही है आपको बता देता हूँ, ये वाली, ये देखिए, ये शेप स्टाइल का जो पूरा फॉर्म ग्रुप है। अब इसमें भी कुछ डिफॉल्ट शेप स्टाइल आपको पहले से मिल जाती है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारी आपको शेप स्टाइल मिल गई, है ना। तो अब ये शेप स्टाइल कैसे काम करेगी, उसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ शेप स्टाइल पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी है। नीचे आपको जो लिखा हुआ है वो दिख ही रहा है, ये वाला। अब इसमें देखो चेंजेस क्या होगा कि मैं जैसे 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 ही जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके शेप का स्टाइल चेंज कर देगा। उसकी बॉर्डर वगैरह जो जिस टाइप की मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उस टाइप से यहाँ आ जाएगा, देखिए, है ना। तो 3D इफेक्ट्स में या थोड़ा सा दिखाना है तो अलग अलग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे शेप में कोई कलर भी चाहिए, तो ये तो एक तो हुआ डायरेक्टली आप लेना। जैसे मैंने ये एक शेप ले रखा है, इसमें मुझे कुछ कलर डालना है, यानी शेप जो फिल कलर है वो ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट कलर चाहिए। तो हम यहाँ शेप फिल कलर में यूज़ करेंगे। यहाँ पर जाऊँगे और यहाँ पर मैं कोई भी कलर चूज करता हूँ तो वो आपका कलर्स हो जाएगा। साथ ही आप कोई पिक्चर्स देना चाहते हैं तो पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए और आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आप कोई भी पिक्चर्स सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक, तो वो अब शेप उस पिक्चर्स की तरह बन गया। अब आप चाहते हो नहीं शेप नहीं, मुझे कुछ ग्रीन कलर्स देने हैं, तो ये आप यहाँ से कुछ ग्रीन कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मोर ग्रीन कलर्स में अंदर जाकर आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं ये वाला कलर नहीं लेके कोई दूसरा लेना चाहता हूँ, तो यहाँ ग्रेडियंट्स पे आप सेलेक्ट करेंगे। दिख रहा है आपको ये, जैसे कि ये ग्रेडियंट कलर्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स के कलर्स मिल गए। यहाँ पर आप चाहते हैं कि पहले से बने हुए उन कलर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देखिए ये आपका ग्रेडियंट कलर्स तैयार है। तो इस टाइप से आप शेप में कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही टेक्सचर्स लेना चाहते हैं तो टेक्सचर्स ले सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने जो टेक्सचर्स लिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के टेक्सचर्स। अब साथ ही ये जो टेक्सचर्स लिया है, अब जो आउटलाइंस दिख रही है, अब आउटलाइंस क्या है, मैं पहले एक बार सिंपल कलर में ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ आउटलाइन जो ब्लू कलर्स में दिख रही है, मैं इसका आउटलाइन कलर भी चेंज करना चाहूँ शेप की, तो आप यहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और जो भी आप कलर्स चूज करेंगे तो देखिए इसकी आउटलाइन चेंज हो गई, है ना। जैसे मैंने आउटलाइन रेड कलर दे दी। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो कलर्स तो आप जितना कलर्स चाहो उतना यूज़ करें। अब अगर मुझे इसकी वेट बढ़ानी है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से मुझे कोई भी थिकनेस देनी है तो मैं उन्हें थिकनेस दे दी, है ना। साथ ही मुझे कुछ स्टाइल चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ से कर दिया, देखिए, है ना। तो अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ और ऑप्शन में आपको जैसे एरोज में है तो आपको उस टाइप के, तो ये एरोज तो तब काम करेंगे जब सिंपल किसी एक लाइन का यूज़ कर रहे हैं, बट फिलहाल हमें पूरे शेप पर यूज़ करें तो वो उस पर नहीं हो रहा है ना। तो जैसे आप देखेंगे तो पॉइंट्स पॉइंट नहीं दिखेगा, बट अगर मैं सिंगल कोई एरो खींच लेता हूँ, जैसे मैंने ये सिंगल एरो खींच लिया, अब मैं इसकी कोई थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं गया और एक थिकनेस ले ली। अब यहाँ पर मैंने जाने के बाद अब जो आपको बताना चाहता है एरो, तो अब यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ देख लो, है ना। तो मुझे किस टाइप का एरो या किस टाइप का जो चाहिए तो वो यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि सिंगल लाइन पे उस टाइप के एरोज आपको आसानी से मिल जाएंगे,
हाँ, मोर एरोज भी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एरोज सेल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे इस टाइप की लाइन्स यूज़ करके बनाना है, इस टाइप की लाइन यूज़ करके बनाना है, तो वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको एरोज के पोजिशंस दे दिए जाएंगे, इस टाइप से ले सकते हैं। इस तरफ भी राइट एंड लेफ्ट राइट साइड में इसकी ये साइज मिल गई आपको, यहाँ पर उसकी साइज अलग मिल जाएगी। तो लेफ्ट राइट एंड साइज या बिगनिंग टाइप में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, तो वो यूज़ कर सकते हैं और वो करके आप काम कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं फिर से वापस अपने शेप पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर शेप के कुछ इफेक्ट्स हैं, तो आप यह शेप के इफेक्ट्स ले सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इंसर्ट के अंदर, पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स के अंदर। अब मैं पिक्चर्स और क्लिप आर्ट के अलावा भी जैसे शेप पर भी हम वही जो एक प्रकार से पिक्चर ही है, ये भी शेप जो अब क्या है, आपने जो शेप लिया है वो पिक्चर्स बन गई है। बट यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग शेप लेके या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पहले पिक्चर्स आ रही थी, तो पिक्चर्स नहीं, मैं शेप लेके उसमें कुछ लिखना है या कुछ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं यार प्रीसेट की, तो यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स दिख जाएंगे। देखो 3D इफेक्ट्स में दिख रहा है, इस टाइप से आप कोई 3D इफेक्ट्स ले सकते हैं। या फिर यहीं पर आप और भी है, जैसे शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर शेडो दे सकते हैं, इस टाइप से अलग अलग, है ना। रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं आप, पर ये सारी चीज़ें है ही है इसके साथ। बेवल, सॉफ्ट एज, तो ये आपको एक एक करके करना पड़ेगा, तो आप देख पाएंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी वरना। तो मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जो शेप दे रखे हैं उन चीज़ों का आप अपने हिसाब से कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़। साथ ही यहाँ पर 3D के जो रोटेशंस है वो भी आप दे सकते हैं कि किस टाइप में आपको वो चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। अब मैं वापस फिर से एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल Z किया, अंदर गया और मैंने ये जो टेक्स्ट है उनको सेलेक्ट किया। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वर्ड आर्ट स्टाइल। अब वर्ड आर्ट स्टाइल क्या है वो मैं आपको आगे का बता देता हूँ। जैसे वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल पहले से जो बनी हुई है वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। अब ये है क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही वर्ड आर्ट के साथ में टेक्स्ट फील, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, जिस प्रकार से शेप की चीज़ है वही टेक्स्ट पे भी लागू की जा सकती है। कैसे की जा सकती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल पे यहाँ पर क्लिक किया, तो मुझे किस टाइप का जो लिखा हुआ है अंदर वो किस टाइप से चाहिए, तो सिर्फ मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कुछ, है ना, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन लेस देन का या ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा लिखा हुआ है तो साफ दिखेगा उसके हिसाब से। तो जैसे मैंने ये ले लिया, तो मैंने यहाँ जो लिखा है उसमें जो टेक्स्ट की जो फीलिंग है वो क्या करनी है, यहाँ से तो वर्ड आर्ट आपने डायरेक्टली ले लिया, है ना। पर आपकी जो स्टाइल है वो अलग से देना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं। अंदर जाओ और कंट्रोल ए करोगे तो एक साथ हो जाएगा आपका सारा का सारा। और या फिर आप माउस से जिस टेक्स्ट को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल जो आ रहा है उस टेक्स्ट फिल पर जब जाएंगे हम, तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल में जो कलर आपको कौन सा देना है, मतलब जैसे चौहान सर के अंदर जो ब्लू कलर है वो कलर वहाँ आउटलाइनर नहीं, इंसर्ट का फिल करना है। तो आप यहाँ से जैसे कर लेंगे, तो जैसे मैंने ये ग्रीन येलो वगैरह यूज कर रहा हूँ कलर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज़। साथ ही ये जो आउटलाइनर है, जो अभी देखो अब ब्लू आ रही है, अब मैं इसे भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं कलर दे दिया, यहाँ साथ साथ में मुझे आउटलाइन चेंज करनी है, तो जो मैंने आपको शेप पे बताया था वही उसी थिकनेस के हिसाब से करना है, तो मुझे थिकनेस पे भी मिल जाएगा। तो मुझे स्टाइल कैसे देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट पे भी कुछ इफेक्ट्स देने हैं आपको, शेडो देना है तो शेडो आप दे सकते हैं, रिफ्लेक्शंस देना है तो देखो रिफ्लेक्शंस आप दे सकते हैं, ग्लो देना है तो ग्लो आप यहाँ से दे सकते हैं, बेवल देना है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं अच्छा सा, है ना। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव चीज़ें काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आपको अलग अलग से मिल जाएगी। रोटेशंस क्या रखना है आपका टेक्स्ट का, तो वो आप अलग से रख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रोटेशंस होंगे। साथ ही यहाँ ट्रांसफॉर्म करके आता है, उसमें आपका टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कैसा रखना चाहते हैं,
तो वो चीज़ भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए अपन एक बार मैं पहले नन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसमें टेक्स्ट इफेक्ट देता हूँ। तो यहाँ देखिए कि ये जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है, अब ये थोड़ा सा राउंडेड में आ गया है ना। तो इस टाइप से अगर कोई टेक्स्ट लिखकर आप उसे राउंड में या थोड़ा सा देना चाहते हैं, या कुछ जैसे पिक्चर्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह के कुछ बैनर्स वगैरह पे आपने देखे होंगे, टेक्स्ट का कुछ लिखा हुआ तरीका अलग अलग होता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये देखिए, है ना। तो आपको किस टाइप से लिखवाना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, देखो। हाँ, तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी देना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट के इफेक्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से आपके आ जाएंगे। अब साथ ही यहाँ पर टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो कैसा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे एबीसी नॉर्मल आ रहा है, मैं इस टाइप से रखना चाहता हूँ, तो वो आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। साथ ही यहाँ पर टेक्स्ट के डायरेक्शन में और भी चेंजेस है, जैसे मैंने ये दे दिया। यहाँ पर मैं फिर से वापस हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने हॉरिजॉन्टली वाला बॉक्स ले रखा है, तो उसके हिसाब से वो उस हिसाब से बन रहा है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइन कैसे रहना चाहिए, टॉप में टॉप पर रखना है या जैसे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी। और इसके लिए मुझे थोड़ा टेक्स्ट पे इफेक्ट भी हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट इफेक्ट्स हटा देता हूँ। नो शेडो, नो रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये हटा दूँ, या गया मैंने 3D नोटेशंस में भी नन कर दिया, और ट्रांसफॉर्म में भी मैंने सिंपल कर दिया। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप टेक्स्ट अलाइन देख सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट अलाइन कैसे रखना है। तो सेंटर के सेंटर में चाहिए, टॉप में, बॉटम में चाहिए, है ना। तो ये टॉप सेंटर वो आ जाएगा। डायरेक्शन भी आपको जो मैंने बताई थी, आप देखिए यहाँ पर वो चीज़ आपको दिख रही है ना, क्योंकि मैंने उसके इफेक्ट्स हटा दिए, तो आपको साफ दिख रहा है। तो यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब रही पोजिशन की बात, तो पोजीशन की बात करते हैं, तो मैं वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कुछ कंट्रोल जेड यानी अंडू कर रहा हूँ मैं, आपको आपके सामने दिख रहा है ये चीज़, सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ किया तो आ देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, इसको टू। तो अभी आप जो देख रहे हो, जो पहले इमेज में वो चीज़ें दिख रही थी आपको, है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ काम यहाँ पर भी करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट की बात की, तो यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रही है, तो यहाँ पोजीशन में दे सकता हूँ लेफ्ट, राइट, सेंटर, अराउंड वगैरह देख रहे हैं। तो जो भी मैं पोजीशन दे रहा हूँ, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग वो सेट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर पोजीशन आपको 9 टाइप्स की अलग से अलग पोजीशन मिल जाएगी, सेंटर में वगैरह में। तो जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसके सेंटर में, देखो ये आपको छोटा करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप वो चीज़ें देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो कैसे, शेप का जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रहा है ना। तो वो आप अपने पोजीशन को दे सकते हैं। साथ ही आता है आपका जो रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या करेगा, ये मैं पहले भी बता चुका, फिर से बताता हूँ। जैसे इनलाइन करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर आपको ये जो टेक्स्ट शेप है वो इस लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये एक लाइन के इनलाइन, मतलब लाइन के अंदर ही रहेगा। साथ ही यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। टाइट में थोड़ा सा डाउन, ऐसे ही टॉप एंड बॉटम। तो मैं जैसे अभी यहाँ पर टॉप एंड बॉटम किया, तो आपने देखा उससे वो टॉप में चला गया, पर मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। जैसे यहाँ मैंने इस शेप को पकड़ा और यहाँ पर मैं ले आया, और अब मैं इसको सॉरी, इसको पहले पोजीशन दे देता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो ये पोजीशन दे दी। अब मैं यहाँ पर इसको गिराता हूँ, या टॉप एंड बॉटम। तो ये क्या कर रहा है कि लाइन के अप और डाउन में रहेगा। तो अभी जैसे यहाँ पर आप अब चला गया, मैं यहाँ पर थोड़ा कर लेता हूँ, तो अप एंड डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है, तो वो पैराग्राफ के हिसाब से लाइन को अप एंड डाउन में रखता है, ये मिडिल में आ जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे तो फ्रंट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, और सारा टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है वो उस शेप के बैक साइड में फ्लो होगा।
ऐसे ही एडिट रैप पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो यही इन चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मान लो मुझे जैसे दो शेप है, ये एक शेप दो शेप एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और सेट करना है, या कौन सा मुझे जैसे एक दूसरे के आगे पीछे आ गया, मुझे बैनर वाला जो था वो आगे लेना है, तो या आप उसे सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर इसे पीछे ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिलेक्शन पेन पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपको ये बताता है कि आपके यहाँ पर कितनी शेप पिक्चर्स आपने ली हुई है, तो वो सारी यहाँ पर शो करती है। मैं आपको थोड़ा जूम कर के बता देता हूँ। यहाँ देखिए सिलेक्शन पेन ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल्स अप रिबन्स आ रहा है ना, तो ये चीज़ें शो करता है। तो यहाँ पर जो जिसको सेलेक्ट करना है, मान लो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा दूर कर दिया, अब सिलेक्शन मुझे ये वाला करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है तो इसको ही सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जैसे दोनों दिखाने हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाने हैं, सॉरी, तो ऑल हाइड कर सकते हैं, और दिखाना है तो यहाँ शो ऑल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है कुछ आइज जैसा, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये आइज का, तो इस पर क्लिक करने पर भी हाइड हो जाएगा। अब ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हाइड हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से जूम, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वापस मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो जो जिस पर क्लिक करूँगा वो हाइड और अनहाइड दोनों हो सकते हैं आसानी से। तो ये इस टाइप से मैं शेप का यूज़ करके उसको कैसे सेंड बैकवर्ड पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि अलाइन ऑप्शन करके आ रहा है, ये आप देख रहे हैं अलाइन ऑप्शन, ये देखिए अलाइन ऑप्शन, यहाँ पर आपको अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट ये सारे दिख रहे हैं। तो ये सारे जो अभी अपन पोजीशन दे रहे थे उसी प्रकार से शेप को या उनको पोजीशन देनी होती है, तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। पर इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू पेज। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू पेज, ये क्या करता है अब मैं थोड़ा सा जूम इन करके बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने इसको रैप टेक्स्ट में मैंने, सॉरी, स्क्वायर कर दिया, तो आप यहाँ देख रहे हैं अभी कि पेज जो है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। अब जो शेप है, अब मैं जो यहाँ पर जो अलाइंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन मार्जिन में ही रख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ लेफ्ट, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये मार्जिन वाला हिस्सा कवर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना ये, तो क्योंकि मार्जिन के साथ वो सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से ही रखेगा। बट मैं यहाँ जाकर अगर अलाइन पेज कर देता हूँ और अब जाकर मैं उस पर वापस क्लिक करता हूँ अलाइन लेफ्ट या राइट, तो क्या हुआ कि वो देखो मार्जिन को भी उसने कवर कर लिया। मैं फिर से वापस जाता हूँ, देखो लेफ्ट कर लेता हूँ तो ये बाहर आ गया, तो जबकि पहले मैंने इन मार्जिन का रखा था, यहाँ पर अलाइन टू मार्जिन। तो अलाइन टू मार्जिन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेंटर राइट लेफ्ट, तो वो सिर्फ मार्जिन को छोड़कर ही वो शेप आएगा। तो इस टाइप से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। व्यू ग्रिड लाइंस में क्या होगा कि आपको ये ग्रिड लाइंस शो करवा देगा कि आपका जो टेक्स्ट या जो मैटर्स है लिखा हुआ वो कहाँ आएगा, शेप कहाँ आना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। जी हटा दिया मैंने फिर से ग्रिड लाइंस। अब बात करते हैं नीचे आपको जो ऑप्शन आ रहा है ग्रुप और रोटेट। अभी ग्रुप डिसेबल आ रहा है, देखने को दिख जाएगा आपको यहाँ पर ग्रुप डिसेबल आ रहा है। ग्रुप डिसेबल कब अनेबल कब होगा, जब आपके एक या दो, सॉरी, दो या दो से अधिक शेप या पिक्चर्स या इस टाइप की कोई चीज़ होगी तो ही आपका ग्रुप होगा। क्योंकि ग्रुप कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई शेप हो या कोई पिक्चर्स हो, तभी हम उसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ये पहले मैं लूँगा और बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको रोटेट के बारे में बता देता हूँ। तो रोटेट क्या है, तो वो चीज़, है ना। तो मैं फिर से इसको थोड़ा कर देता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने जो लिखा है, जो शेप लिया है, तो इस शेप को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि रोटेशन करूँ तो आप उस चीज़ को समझ पाए। जैसे मैंने कोई शेप लिया, ये ले लिया, जो यहाँ पर जैसे मैंने ये शेप लिया, इस शेप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जब मैं रोटेशन देता हूँ तो ये रोटेशन देखिए आप
शेप का रोटेशन आसानी से आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल्स, फ्लिप हॉरिजेंटल, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री राइट, है ना। तो यहाँ आप कर सकते हैं रोटेशन में। तो ये सारे रोटेशंस भी आपको मिल जाएंगे कि आपको किस टाइप से आपको रखना है, तो उस टाइप से आप ये रखकर आप रोटेशन दे सकते हैं। अब रही ग्रुप की बात, तो ग्रुप कब होगा, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक दो या दो से अधिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक शेप और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ शेप ले लिया, ये छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये ले लिया। इसमें भी मुझे कुछ कलर वगैरह चेंजेस करना है तो मैं वही चीज़ फॉर्मेट में यहाँ पर जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ जैसे भी चाहूँ वैसा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी डायरेक्टली क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। पर यहाँ जब भी सेलेक्ट करा होता है एक सेलेक्ट होता है, दूसरा सेलेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन के साथ माउस का पॉइंटर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे करने पर ये क्या होता है, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। दोनों सेलेक्ट होने के बाद यहाँ ग्रुप वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, आप देखो, आप ये आपका अनेबल हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका ग्रुप वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है और मैं यहाँ पर ग्रुप कर देता हूँ। अब इस ग्रुप करने से क्या हुआ कि आप नोटिस करेंगे कि अब एक पिक्चर्स में हो गया है, अब दो पिक्चर्स नहीं है ये। अब देखिए ये आपस में ग्रुप बन गया। अब आप चाहो कि नहीं ग्रुप को नहीं, मुझे तो ये इसमें थोड़ा चेंजेस करना था या वो कुछ अलग से डालना था, या मुझे इसमें ये ग्रुप नहीं चाहिए, तो आप फिर से वही पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर अनग्रुप वाला ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। तो अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये वही दो पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे दोनों पिक्चर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं जिसको पकड़ के अगर करना चाहूँ, सॉरी बाहर क्लिक किया, ये पकड़ा, देखिए अब मैं सेट अलग से पकड़ के इसको करना चाहता हूँ तो अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको बताया है इंसर्ट के अंदर शेप, तो इस शेप के थ्रू आप कोई नया लोगो वगैरह या कुछ नया डायग्राम बनाना चाहे तो वो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। आज जो मैंने क्लास ली है उसमें अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, या फिर आपको दोबारा उस चीज़ के बारे में कुछ डिटेलिंग जानना चाहें या कैसे लोगो बनाते हैं, तो सिर्फ लोगो बनाने के लिए कोई चाहिए तो वो मुझे बताएं, कमेंट्स करें। तो मैं आपको कुछ लोगो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे हम किसी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस शेप के अंदर बताऊंगा। तो कोई एक दो लोगो बना के बताऊंगा मैं बाद में, अगर आपके कमेंट्स आए तो। अगर आपको समझ में आ गया है और अच्छी तरह से है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखकर अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपने टीचर्स का मान बढ़ाए, है ना। धन्यवाद आज के लिए।